हेलो बच्चों, आइए बच्चों ईसीजी से संबंधित इस वीडियो को समझें। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या क्वेश्चन ये है हमारा, एक मिनट अच्छा सा पेन ले लेता हूँ जो आपको बढ़िया दिखे। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या ईसीजी चेंज होता है, ठीक है, ऑन कार्डियक डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑन कार्डियक डिसऑर्डर्स मतलब सिंपली अगर किसी पर्सन को कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो जाए तो क्या ईसीजी में फ़र्क पता चलेगा? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, बिल्कुल पता चलेगा। ओके, तो कौन कौन से वो डिसऑर्डर्स हैं और ईसीजी कैसे बदलता है, आइए देखते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 3-4 पॉइंट्स हैं, बस इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल ईसीजी तो देख ही रहे हैं। ये पी वेव है, ये क्यू है, ठीक है, राइट। ये ऊपर आर है, नीचे एस है और लास्ट में टी वेव है, राइट। और इनकी इटियोलॉजी भी आपको पता ही है, ठीक है, कि पी वेव जो होती है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन के बारे में इंडिकेट करती है, ठीक है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में बताता है, ठीक है। और जो टी वेव होती है वो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में जानकारी देती है, ठीक है ना। चलिए, ये तो अपन को पता ही है, राइट। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पता है ना, ये क्यू, ये ऊपर आर, नीचे एस, इसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 3 वेव्स हैं, ठीक है ना, इसके अंदर। ओके, ये ब्लू कलर की, ये रेड कलर की, अगेन ये ब्लू कलर की, ठीक है। खैर, आपको ये सब पता है तो इसमें मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। आइए मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, अगर बच्चों देखो पी वेव तो आप देख ही रहे हो, ये पी वेव है, ये तो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। अब इसी से ही चालू करते हैं, ठीक है। अगर किसी की पी वेव जो है, ओके बच्चों, अगर किसी की पी वेव इनलार्ज आ जाए, थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, पी वेव इनलार्जमेंट हो जाए ऐसे करके, ठीक है ना। ओके, अगर किसी की पी वेव जो है ऐसी इनलार्ज्ड फॉर्मेट में आए, ये देखो कितनी बड़ी पी वेव आ रही है, तो दिस पी वेव इज इनलार्ज्ड, आप देख सकते हो बड़ी सी है, ठीक है ना। अगर किसी की पी वेव इनलार्ज्ड आ जाए, आप ऊपर देखो पी वेव कितनी छोटी सी है, ठीक है ना। और अगर आप नीचे देखोगे पी वेव कितनी बड़ी दिख रही है, ठीक है ना। सॉरी, ये देखिए, ये पी वेव कितनी बड़ी दिख रही है, ग्रीन कलर से बनाई है, ग्रीन कलर वाली पी वेव है। तो पी वेव अगर इनलार्ज हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है एट्रियल, ठीक है, एट्रियल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, एट्रियल हाइपरट्रॉफी। मतलब कि सिंपल शब्दों में हम ये कहें कि आपके जो एट्रियम्स हैं, ठीक है, एट्रियम्स का जो साइज है वो बढ़ चुका है। याद रखिए, एट्रियम्स आपके साइज में बड़े हो चुके हैं, याद रखिए, बड़े बड़े एट्रियम्स, ठीक है ना। तो एट्रियल हाइपरट्रॉफी का मतलब हुआ एट्रियम्स का साइज जो है वो क्या हो गया है, बड़ा सा हो गया है। एट्रियम नॉर्मल साइज के नहीं रहे, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। ओके, या आप इसे कह सकते हो इनलार्जमेंट ऑफ एट्रियम, ठीक है, आप ये कह सकते हो इनलार्जमेंट ऑफ एट्रियम। तो जब भी एट्रियम बड़े हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा पी वेव जो आएगी बहुत बड़ी सी आएगी, इनलार्ज्ड आएगी, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। क्यू वेव जो है, ठीक है, क्यू वेव जो है जो आपको दिख रही है, और आर वेव, ठीक है, क्यू और आर वेव, ठीक है, अगर ये इनलार्ज्ड आ जाए, ये इनलार्ज्ड आ जाए, ठीक है ना, बड़ी आ जाए, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्यू और आर वेव अगर इनलार्ज्ड आ जाए बच्चों, ठीक है, अगर ये इनलार्ज्ड आ जाए, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है अगर ये इनलार्ज्ड आ जाए तो ये इंडिकेट करता है बेटा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, ये इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब कि हार्ट अटैक, ठीक है, मतलब कि क्या, हार्ट अटैक, किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ रखा है, ठीक है ना। तो अब कैसे बनाएंगे अपन, ये ऐसे आप बना सकते हो, जैसे पहले तो पी बना लेते हैं, ठीक है, पी पे तो ध्यान देना नहीं है अभी अपन को, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि क्यू वेव इनलार्ज्ड आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये ऐसे करके यूं बनाओ, ये देखो, ये जो है, ओहो, ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये देखिए, ये जो है, ठीक है, ये देखिए ऐसे, तो ये जो है इनलार्ज्ड क्यू वेव है, ठीक है ना। आप देखिए कितनी बड़ी सी मोटी सी मैंने बनाई है, ठीक है ना। और आर वेव का इनलार्जमेंट भी आप बता सकते हो, देखो ये तो ऊपर तक जाएगा ऐसे करके, ठीक है, ये देखिए इनलार्जमेंट ऑफ आर वेव, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ आर वेव, ठीक है। तो जब भी क्यू वेव और आर वेव जो है बच्चों
इनलार्ज्ड आएगी, ठीक है, बड़ी साइज की आएगी। बड़ी साइज की आने का मतलब बेटा ये भी होता है ज़्यादा टाइम चलना, ठीक है ना। आप ये देखिए यहाँ पर पी वेव जो है ये टी टाइम तक चल रही है, जबकि यहाँ पर पी वेव जो है T1 टाइम तक चल रही है। और आप खुद ही देखकर बता सकते हो कि T1 जो है बहुत ज़्यादा है T से, ठीक है। तो जब भी मैं इनलार्जमेंट की बात करता हूँ तो ये वो वेव्स हैं जो ज़्यादा समय के लिए चल रही हैं, ठीक है। आप खुद कंपेयर करो यहाँ पर ये क्यू वेव जो है क्योंकि ये वाली एक्सिस जो होती है टाइम की होती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर क्यू वेव जो है मान लो x टाइम तक के लिए चल रही है, ठीक है। इसको हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पर आप क्यू वेव देखो, ये मान लो y टाइम के लिए चल रही है। कितना ज़्यादा टाइम है y का, ठीक है, y टाइम कितना ज़्यादा है। तो बस आप ऐसे याद कर सकते हो इनलार्जमेंट ऑफ वेव्स, ठीक है। तो क्यू वेव अगर बड़े साइज की आए, ज़्यादा टाइम तक चले, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पर्सन को हार्ट अटैक आ गया है, याद रखिए, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपकी देखो ये है पी वेव, ठीक है, उसके बाद ये क्यू है, ये आर है, ठीक है, ये एस है, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब अगर आपकी टी वेव जो है बच्चों, टी वेव पे ध्यान दीजिए, टी वेव किसी वजह से फ्लैट हो जाए एकदम, ठीक है ना, टी वेव की फ्लैटनिंग हो जाए। वैसे टी वेव जो है अच्छी खासी ऊपर आती है ऐसे करके, ठीक है ना। ओके, टी वेव अपन जब बनाते हैं तो अच्छा खासा जो है इसको हाइट पर बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे टी वेव अपन बनाते हैं, अच्छी खासी वेव बनाते हैं। पर अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने टी वेव को फ्लैट बनाया है, ठीक है। टी वेव अगर फ्लैट आती है तो ये इंडिकेट करता है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है दैट हार्ट, ठीक है, हार्ट इज नॉट रिसीविंग, ठीक है, हार्ट इज नॉट रिसीविंग, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है ना। यानी कि हार्ट जो है उसे ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। हार्ट इज नॉट रिसीविंग प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है ना। तो इससे ये इंडिकेट करता है टी वेव का फ्लैट होना, ठीक है। आप इसको और बढ़िया कर सकते थे, जैसे टी वेव का फ्लैट होना आप ऐसे भी बता सकते थे, जैसे ये ऐसे चला, ठीक है, आप इसको ऐसे करके बता दीजिए, ठीक है ना, ऐसे देखिए, ठीक है। थोड़ा और बेटर करता हूँ, ये देखिए ये टी वेव फ्लैट आ रही है, बिल्कुल फ्लैट, ठीक है। और आप इसको और नीचे करके बना सकते हैं, ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके बना सकते हैं, ऊपर ले ही मत जाइए, ठीक है ना, ऐसे बना दीजिए टी वेव बिल्कुल ज़मीन को छूती हुई। तो टी वेव अगर फ्लैट आती है ऐसे देखिए, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, और टी वेव फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना, कि ये क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं इन सब चीज़ों को। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर फिर भी ओके, दिमाग में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन एक आध ऐसा मिले तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मिलते हैं आपसे कल, कुछ और क्वेश्चंस करवाएंगे क्लास में आपको, और एनसीईआरटी मैपर भी। चलो बाय।